कौन कर रहा है, कौन कर रहा? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। सुनो, हनुमान जी का कलर भगवा, भगवा ऑरेंज कलर बोलो ना, भगवा भगवा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवा? भगवा क्या, भगवा नाम दे दिया क्या? वो पहले नहीं पहनती थी टी शर्ट पैंट, कुछ तो पहनती होगी ऑरेंज कलर की कि नहीं पहनती? हम भी पहनते हैं, तो हम भगवा। मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण है, तो मैं भी प्रज्ञा ठाकुर। उन्होंने देखी है ना, तभी तो उनको पता चला भगवा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेम प्रकाश चीनी। जी प्रेम भाई, क्या लग रहा है कि कितने धर्म जो है पहले रंग से खतरे में आ गए? देखिए, हमारा धर्म, हम हिंदू धर्म से हैं और हमारा धर्म किसी भी रंग में नहीं बटता, क्योंकि मेरी माता रानी की चुनरी सतरंगिया है, तो उसमें 7 रंग हैं। उन रंगों पे जाएं। हम माता रानी के भक्त भी हैं और हम राम के भी भक्त हैं और हिंदू धर्म को हम मानते हैं। हमारी संस्कृति हिंदू धर्म से है। सुबह मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलता हूँ, माता रानी से आशीर्वाद लेता हूँ। अब लगाइए, भगवा रंग मेरे हनुमान जी का भी है और माता रानी की चुंदरी सतरंगिया है। सतरंगे में कितने रंग होते हैं? वो सारे प्यार के रंग हैं और इस हिंदुस्तान की धरती पर और यहाँ की संस्कृति को जोड़ते हैं। इतना बवाल क्यों हो रहा है फिर रंग को लेकर? सबके अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना माइंड है। हमारा माइंड वो उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, अपने प्रभु को मानते हैं, अपने इष्टों को मानते हैं और हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि जो हम पूजा पाठ करते हैं वो हमें ये नहीं सिखाता। प्रज्ञा ठाकुर कह रहे हिंदू आपको अपने आप को बचाने के लिए हथियार रखना पड़ेगा हर किसी को। देखिए, ये उनकी अपनी विचारधारा है, ये उनके जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया ये वो बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों दिया, क्योंकि हम उस पर कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते। फिल्मों से आहत होती है क्या भावनाएं आपकी? देखिए, फिल्म एक है वो है, फिल्म का जो सेंसर बोर्ड बना रखा है हमारे भारत सरकार में, तो ऐसी फिल्मों को पास ही नहीं किया जाए, उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए। ये भी बना रहा है कि अब हिंदू इतना मजबूत हो जाएगा, अब सहेगा नहीं। हिंदू कमजोर नहीं था हमारे हिंदुस्तान में, सन 32 से लेके आज तक कभी हिंदू कमजोर नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं कि अब मजबूत हुए, देखो उनकी नज़र में हिंदू कमजोर होगा, हमारी नज़र में कोई हिंदू कमजोर नहीं है और हिंदू मजबूत है और हिंदू राष्ट्र है और हिंदुस्तान हिंदुओं से बना है और हमारे मुस्लिम धर्म सब समाज से बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कमजोर नहीं है। जी भैया, हमारे भाई क्या लग रहा है कि रंगों का जो विवाद है बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन? देखिए, आज के चुनावी माहौल को देखते हुए जिस तरीके से चुनाव के परिणाम है, 7 उपचुनाव हुए, उसमें बीजेपी 5 हारी, तो ये तो सतरंगिया इनका चुनावी रंग खराब हो रहा है। चुनाव नहीं, भगवा रंग का अपमान कैसे सह लेंगे? नहीं, भगवा रंग का अपमान कब हुआ है? क्यों हुआ ही कब है? फिल्मों में बन करेंगे वो? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। इसको अगर हुआ है, जैसे हमारे भाई ने कहा, सेंसर बोर्ड किस लिए बैठा है? किस लिए? आपके सूचना में प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? खिलौने से खेल रहे हैं? क्यों नहीं कैंची चलाई उस पर? वो भगवा रंग, वो मूवी जिसको शायद है मैं भी ना देख पाता, प्रेम भाई नहीं देख पाते, हमारी बहन जी नहीं देख पाती, अब उन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया। मैंने आज एक पेपर में पढ़ा है कि उसकी कटिंग से, उसकी जो अभी एक गाना रिलीज हुआ है, 1500 मिलियन लोगों ने उसको देख लिया, 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया एक गाने ने। भाई, अगर हिंदू खतरे में है तो आप बताओ, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, उसका मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ का डीजीपी हिंदू। आप ये बताइए, अगर हिंदू खतरे में है तो फिर ये तो किसी मुसलमान को बना दो ना प्रधानमंत्री, बनाओ किसी को गृह मंत्री, इन मुसलमानों को खतरे में डाल दो। जब हिंदू ही यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, यहाँ की रंग का अपमान नहीं सहेगा हिंदू। आप कौन से रंग की बात करते हैं? भगवा कलर की ये बात करते हैं, उस भगवा की बात करते हैं जिसके आड़ में इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की जमीन को अयोध्या में जाकर कोड़ी के दाम जमीन खरीद कर अरबों खरबों रुपए में बेच दी। उस भगवा की बात करते हैं। भगवा का इन्हें पता ही नहीं है भगवा का है मतलब क्या है। भगवा का मतलब है शांति, अमन और भाईचारा। प्रज्ञा ठाकुर कह रहे हैं कि अब हर हिंदू परिवार को हथियार रखना जरूरी है। प्रज्ञा ठाकुर एक आतंकवादी ये कहती है कि उसकी जबान से तो निकलेगी, सच्चाई तो निकलेगी। आतंकवादी क्यों आतंकवादी? मालेगांव धमाके में किसका नाम था? आज इनकी सरकार आ गई, एनआईए ने इनको क्लीन चिट दे दी, रहेंगे तो वही। निष्पक्ष जांच करा लीजिएगा अगर सजा ना हो जाए इनको। ये प्रज्ञा ठाकुर वचन दे रही है, रंगों पर दे रही है वचन। अरे अगर वचन ही देना था तो जब एक बेटी का बलात्कार इन्हीं के विधायक द्वारा किया गया था,
कुलदीप सिंह सेंगर, सुना होगा उस गुंडे का नाम, सुना होगा चिन्मयानंद स्वामी का नाम, सुना होगा अपने हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। ये फर्जीवाद लेकर आ जाते हैं रंगों पे। इनकी दुकानों में कोई सामान नहीं बचा। आज देश और प्रदेश त्राही कर रहा है। नौजवान को नौकरी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, पेंशन इन लोगों ने खत्म कर दी, आम आदमी की रोजी रोटी पे इन्होंने डाका डाला है। उसके इस भगवा रंग के पीछे पहले इन्होंने सरकार बनाई, अब अपना अस्तित्व और अपनी इज्जत बचाने को भगवा रंग का सहारा लेकर आज ये मैदान में आ रहे हैं, जबकि देश और प्रदेश की जनता इनको नकारने जा रही है। महंत कह रहे हैं कि रिलीज होने देंगे, पिक्चर हॉल को आग लगा देंगे अगर रिलीज कर दिया तो। महंत जी, आप अपने घर से ही नहीं निकल पाओगे, फोन आ जाएगा ना एक होम मिनिस्ट्री से। महंत जी, बस आपने कह लिया, बहुत हाईलाइट हो गए, चुप रहिए। हमारे खान साहब की मूवी का सवाल है, एक ही दस्तरखान पे खाना खाते हैं। एक का बच्चा गृह मंत्री का बेटा, जिसको ये भी नहीं पता एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं, वो तो बन गए आपका बीसीसीआई के उपाध्यक्ष। शाहरुख खान का बेटा, जिसको यही नहीं पता ड्रग्स होती क्या है, उसको चमकाने के लिए मतलब करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है गुजरात में। फिल्म हिट कराने के लिए क्या जा रहा है? सब एक पॉपुलैरिटी। शाहरुख खान और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप ये मत मानिए शाहरुख खान जो है बहुत बड़ा हिमायती है, या सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। शाहरुख खान उनसे मिला हुआ है, अपनी मूवी हिट करा है। पहले तो इन्होंने जनता से लूट लिया, तेल के नाम पे, दाल के नाम पे, आटे के नाम पे, दूध के नाम पे। अब ये रह रहे हैं मनोरंजन का थोड़ा सा, इसको भी छीन लेंगे। शाहरुख खान को भाजपा के साथ एक साथ कर दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यार खान है तो खान है तो क्या हो गया? मोहम्मद आरिफ खान नहीं है, केरल के राज्यपाल बने बैठे हैं। मोदी जी की बड़ाई करते हैं, मुसलमानों की थोड़ी सी बुराई करते हैं, बन गए। इनको तो हिंदू मुस्लिम में जितनी जो खाई पैदा करेगा इनके लिए इतना अच्छा है। यही शाहरुख खान ने क्या खाई पैदा करती है? शाहरुख खान ने भाई एक कलर के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, राम मंदिर खत्म हो गया, अच्छे दिन का मुद्दा खत्म हो गया, मतलब तमाम जो ये झूठे वादे लेकर आए थे वो तो हो गए खत्म। अब बचा क्या? शाहरुख खान के थ्रू एक शाहरुख खान भगवा, तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ? तो इनको तो रंग क्या किसी का वो है क्या? रंग तो कोई पहन सकता है ना। नहीं, इनके ये जो है ये अंग्रेजों के जो मुखबर हैं, इन लोगों को लगता है कोई एक खास रंग हमारा है। अरे उस रंग की तुमसे लाद ही नहीं रखी जाएगी, उस रंग का तुम्हें पता महत्व ही नहीं पता। उसमें तो हरा भी था, केसरिया भी, सफेद भी था, काला भी था, गोल्डन भी था। जब ये रंग आया, जब ये तिरंगा इस देश को दिया, तो उसमें ये देखकर नहीं दिया कि ये केसरिया हिंदुओं का है, हरा मुसलमानों का है, वाइट किसी क्रिश्चियन का है या किसी का है। ये देश कौमी एकता, आपसी भाईचारा, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उलमाए दीन ने दी, शंकराचार्य ने दी, बड़े बड़े फॉलिस्टर और बड़े पढ़े लिखे लोगों ने जब ये कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये आज़ादी मिली। आज इस आज़ादी का कि ऐसे मखौल उड़ाया जा रहा है, अगर कोई उड़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार बना। बाइकआउट गैंग के साथ हैं क्या आपकी? सॉरी, बाइकआउट कर रहे हैं क्या आप भी फिल्म का पठान का? नहीं, बाइकआउट तो नहीं कर रहे, अपना अधिकार है। आप इतने बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप रह रहे हैं, मैं भी देख कर आऊंगा कहाँ हुआ है भगवा का अपमान। जाएंगे देखने? हाँ बिल्कुल देखने जाएंगे, देखेंगे शाहरुख खान की कहाँ मिली भगत है, कितना पैसा कमा रहा है, कुछ तो पता लगेगा। बीजेपी को कितनी फंडिंग हो रही है। नहीं होने देंगे तो कैसे जाएंगे? अरे रिलीज तो ये खुद कराएंगे आकर। हाँ, ये बीजेपी वाले खुद कराएंगे। ये तो कहते कुछ है। क्या कहा था मोदी जी ने? पाकिस्तान एक सर काट के लिए 10 लेकर आएंगे। जाके बिरयानी खाने चले गए बिना बुलाए। एजेंडा हमारा कंधार जाने का था, पहुंच गए आप कश्मीर, पाकिस्तान, बिना बताए बिरयानी खाने जा रहे हो। उसकी अपनी माँ का ख्याल नहीं, नवाज शरीफ की माँ के लिए शाल लेके जा रहे हो। हमारी यहाँ माएँ गर्मी में और सर्दी में मर जाती हैं, आप दुश्मन देश के प्रधानमंत्री की माँ के लिए शाल लेके जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, थोड़ी सी शर्म आनी। नोटबंदी के नाम पर, कोरोना के नाम पर आप सुविधा न दे सके, देश और प्रदेश को बर्बादी के मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। आप कहते हो देश सुरक्षित हाथों में है, गलवान घाटी में। हाँ जी, विश्व गुरु बन गया देश। हाँ, विश्व बेरोजगारी में विश्व गुरु हो गया है। सामाजिक ताना बाना टूट गया, उसमें गुरु हो गया है। आज मध्य व गरीब परिवार आज आत्महत्या करने को मजबूर है, उसमें विश्व गुरु हो गया है। एनबीआरसी का डाटा क्या कहता है? पर ईयर पिछले साल से और आज तक 512 लोग पर डे आत्महत्या कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास जीवन यापन करने के लिए न खाना है न दाना है। न खाना न दाना। क्या कहते प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान है उस पर क्या कहेंगे आप?
प्रज्ञा ठाकुर जी का तो क्या बयान बताएं। जब ये जेल में थी, जब इनका कोई हुआ था कांड था, तो तब ये बीजेपी की बुराई करती थी कि मेरे को जेल में ऐसा होता है, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी नकारा है। आज अगर वो भोपाल के सांसद हैं, एमपी में भोपाल है, भोपाल आप भी ब्राह्मण है, कह रही हिंदू खतरे में आ गया, अब सुरक्षित था तुम। मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं किसी के वो गलत बात नहीं करती हूँ किसी के है क्या हिंदू? कोई खतरे में नहीं। क्यों खतरे में है हिंदू? अब ये कहते हैं कि चक्कू रखो, छुरी रखो, ये कसाईयों काम है, पंडितों का काम नहीं है भैया। ये पंडित नहीं कहता कि कसाई चक्कू रखो, वो धार लगा के। अरे सब्जी काटने वाला चक्कू रखने वाला ब्राह्मण, वो इतनी बड़ी तलवारें और क्यों रख लेगा? हर एक को कह रही तुम तो इसका मारकाट करवाना चाहते हो। मार काटिए ना। जब आप कह रहे हैं कि वो प्रज्ञा ठाकुर ये कह रही हैं कि चक्कू रखो, हथियार रखो, इसका मतलब क्या है? अब हिंदू अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा है, अब जवाब देना जानता, मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। वो मतलब वो हिंदू का मुंह तोड़ेगी? नहीं, हाँ। हिंदू का बदनाम करेंगे। कौन हिंदू को बदनाम कर रहा? कोई नहीं कर रहा। फिल्म वाले कर रहे हैं ना। फिल्म वाले कर रहे हैं। वो फिल्म बनी ना, तो वो भाई ने कहा ना सेंसर बोर्ड को काटना चाहिए था, है तो वो खुद पिक्चर सबसे पहले वही देखेगी, प्रज्ञा ठाकुर। उन्होंने देखी है ना, तभी तो उनको पता चला भगवा घर में कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं है ना, तो पिक्चर ही देखो, उसमें कोई ना कोई नीम नुक्ता निकालो। जब कांग्रेस सरकार थी, ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी की, किसी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रही, लेकिन तब बंदों की नौकरियां थी। अभी जब कोरोना हुआ तो आपने देखा, तब बीजेपी थी। जब संसद में यहाँ पे वो आतंकवादी घुसे थे, तब बीजेपी थी। बॉम्बे में जब कांड हुआ, तब बीजेपी थी या नहीं थी? अच्छा, जो अब सीनियर सिटीजन की बोलिए पेंशन खत्म हो गई, वो बीजेपी ने करी। सीनियर सिटीजन की बीजेपी वो नहीं, ये टिकट, रेलवे की टिकट आधा होता था, वो खत्म। ठीक है, जो अब जो रिटायर्ड है वो उनकी पेंशन खत्म। अरे एक आदमी गवर्नमेंट की सर्विस या कोई अच्छी प्राइवेट सर्विस करता है मल्टीनेशनल कंपनी की, उसको पेंशन मिलती है, वो अपने मतलब औलाद के। वो बात तो ठीक है, लेकिन भगवा रंग का अपमान तो कर रहे हैं ना लोग। कौन कर रहा है? कौन कर रहा? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है बात सुन के। अरे ऑरेंज कपड़े तो मैं भी पहनती हूँ, तो अपमान है। भगवा कपड़ा हर लेडीज, देखो मेरी बात सुनो, हनुमान जी का कलर भगवा ऑरेंज कलर बोलो ना। भगवा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवा? भगवा क्या? भगवा नाम दे दिया। क्या वो पहले नहीं पहनती थी? टी शर्ट पैंट कुछ तो पहनती होगी ऑरेंज कलर की, कि नहीं पहनती? हम भी पहनते हैं, तो हम भगवे का अपमान कर रहे हैं क्या? बड़े इज्जत से पहनते हैं, कभी ग्रीन पहनते हैं, कभी आज ब्लू पहन रखा है, ग्रे पहन रखा है, ऑरेंज पहनते हैं। धर्म का कोई खतरे में नहीं पड़ता? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। ये अपना कहीं ना कोई तुक्का ढूंढते हैं कि देश में कोई ना कोई चीज फैला दो। बिल्कुल नहीं, मैं तो बोलूँगी सज्जन हूँ, कौन, मैं क्यों हथियार रखूंगी? हम लोग ना, हम लोग नहीं हथियार रखने वाले भैया। हमारे घर तो चक्कू भी इतना तेज नहीं मिलेगा जो सब्जी ठीक से काट सके। साफ तौर पे जो बातचीत करी, जिस तरह से विवाद चल रहा है पठान का, उस विवाद के बीच में जो एक नई खबर आ रही है कि पठान ने 100 करोड़ से ऊपर के जो है बिजनेस कर लिया है। उसका गाना जो है पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पे चल रहा है। लेकिन सब लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, हर धर्म के लोगों से बात कर रहे हैं, हर जगह जाके बात कर रहे हैं, और पंडितों से भी बात कर रहे हैं, और आम लोगों से बात कर रहे हैं। तो कोई भी लोग ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी रंग से धर्म खतरे में नहीं आता, ना किसी फिल्म से धर्म खतरे में आता है, ना रंगों से बांटना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि असल मुद्दों को छुपाने के लिए यह पठान का मुद्दा उठाया गया है।